नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। गोपालगंज में 24 घंटे में 11 बच्चे मिले कोरोना संक्रमित। नए मामलों में 5 साल का बच्चा और 11 किशोर शामिल। विभाग की बढ़ी टेंशन। बिहार में पछुआ हवा का असर अभी नहीं मिलेगा, ठंड से राहत, गिरेगा पारा। और मांझी का बड़ा बयान। मांझी ने कहा सेना के हजारों जवान पीते हैं शराब, सीएम नीतीश वापस ले शराबबंदी कानून। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। गोपालगंज में 24 घंटे में 11 बच्चे मिले कोरोना संक्रमित। नए मामलों में 5 साल का बच्चा और 11 किशोर शामिल। विभाग की टेंशन अब बढ़ने लगी है। गोपालगंज में कोरोना का खतरा, वायरस बेकाबू होने लगा है। बड़ों के साथ साथ बच्चों पर भी खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 10 बच्चों समेत 40 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी मरीजों को जांच करने के बाद होम आइसोलेशन में रखा गया है। बक्सर में एक दिन में 65 नए कोरोना केस मिले। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 341, 56 मरीज हुए रिकवर। जिले में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रतिदिन पॉजिटिव की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन 4 दिनों से संक्रमितों की संख्या प्रतिदिन 50 से ऊपर मिलने लगा है। शनिवार को जिले में कुल 65 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह से 1 दिसंबर से अभी तक जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 397 हो गई है, जिसमें से 56 स्वस्थ हो चुके हैं। शनिवार को सबसे अधिक लोगों को 22 लोग रिकवर हुए हैं, जिसमें शुक्रवार को कुल एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 341 है। बिहार से एक राहत देने वाली खबर आ रही है कि बिहार में अब धीमी होने लगी है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। राज्य में मिले 6325 नए पॉजिटिव, पटना में 2305 केस। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। पिछले 4 दिन से राज्य में प्रतिदिन मिलने वाले नए केसों की संख्या में उतार चढ़ाव बना हुआ है। यह आंकड़ा 6500 के आसपास है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 6325 नए केस मिले हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक पटना में 2305 नए मरीज मिले हैं। राज्य में 4489 लोग ठीक भी हुए हैं। पटना का पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 19.25% हो गया है, जबकि एक समय पटना में संक्रमण दर 23% के आसपास पहुंच गई थी। बिहार में सर्द पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। पटना का न्यूनतम पारा लुढ़ककर 11 डिग्री पहुंचा। सूरज ढलते ही बढ़ेगी ठंड। सर्द पछुआ हवा के चलने से पटना समेत पूरे बिहार में कनकनी बढ़ी हुई है। हाल ही बारिश और कई स्थानों पर ओला गिरने से वायुमंडल में नमी बरकरार है। अगले 2-3 दिनों में मौसम में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। सुबह में पछुआ हवाओं से कनकनी बढ़ेगी कि न्यूनतम पारा में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज होगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। 19 जनवरी तक बारिश के आसार नहीं है, यानी मौसम शुष्क रहेगा। शनिवार को जीरादेई सबसे सर्द रहा है। यहां का न्यूनतम पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया। चालू मौसम में जीरादेई का यह सबसे कम न्यूनतम पारा रहा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सर्द पछुआ हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है। बिहार के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में और कमी आई है। जानकारी के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में पटना समेत अन्य शहरों का तापमान 2 से 3 डिग्री और गिरेगा। हालांकि धूप निकलने की वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिलती रहेगी, लेकिन पछुआ हवा की वजह से कनकनी अभी जारी रहेगी। पटना में शनिवार की रात पिछले 24 घंटे की अपेक्षा में अधिक ठंड महसूस की गई। इस दौरान तापमान पिछले दिवस से अपेक्षा करीब 2 डिग्री कम रहा। इसके फलस्वरूप ठंड में वृद्धि के आसार है। पटना का न्यूनतम पारा 0.2 डिग्री कम होकर 11 डिग्री दर्ज किया गया है। मांझी का बड़ा बयान। मांझी ने कहा सेना के हजारों जवान पीते हैं शराब, सीएम नीतीश वापस ले शराबबंदी कानून। नालंदा जहरीली शराब कांड से नाराज बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून फिर से वापस लेने की मांग की है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि सीएम को इस पर समझना, सोचना और विचार करना चाहिए। जब पीएम कृषि कानून को वापस ले सकते हैं, तो सीएम को भी इस पर विचार करना चाहिए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नालंदा में जहरीली शराब से 8 की मौत पर कहा कि शराब पर इतनी बार बोल चुके हैं, अब इस पर बोलना बेईमानी लगता है। नालंदा ही नहीं और भी जगह पहले मौत हुई है, बोलेंगे तो इस पर भाजपा या कोई और लोग कुछ और समझ लेते हैं, लेकिन बिहार सीएम नीतीश कुमार पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। सेना के हजारों जवान हैं जो शराब पीते हैं, एक ढंग से पीते हैं, इसीलिए सीएम को इस पर विचार करना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि कृषि कानून को जब पीएम नरेंद्र मोदी वापस ले सकते हैं, तो शराब की नीति पर समीक्षा न करना कहां की बात है। मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून पर समीक्षा करना ही उचित होगा। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मौत गोपालगंज में हुई और अब नालंदा में मामला सामने आया है। अब सवाल यह है कि बिहार में कहां नहीं जहरीली शराब से मौत हुई है।
बिहार में बेखौफ हो गए हैं शराब माफिया। छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग टीम पर जानलेवा हमला, महिला एसआई का सिर फटा। शराब के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत शनिवार की शाम उत्पाद विभाग की एसआई सरिता कुमारी पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में वो घायल हो गई है, उनके सिर पर गहरी चोट लगी है, जिनका इलाज कराया जा रहा है। इस घटना के सिलसिले में आरोपित और नशे में धुत शराब का धंधा करने वाली एक महिला सोनिया देवी को उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एक्साइज सुपरिटेंडेंट अश्विन कुमार ने बताया कि हमलावर महिला को गिरफ्तार कर टेहटा ओपी को सुपुर्द किया जा रहा है। उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम व जानलेवा हमला मामले की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि छापेमारी के क्रम में उसके घर से शराब से संबंधित कुछ आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए हैं। घटना की सूचना पाकर उत्पाद निरीक्षक राजू मिश्रा समेत विभाग के अन्य पदाधिकारी व कर्मी घोसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाजरत महिला व इंस्पेक्टर से मिलकर उनका हाल जाना। घटना के संबंध में बताया गया कि उधमपुर थाना क्षेत्र के टेहटा ओपी अंतर्गत विजयनगर में कुछ लोगों के द्वारा महुआ शराब बनाने और उसकी बिक्री करने की गुप्त सूचना उत्पाद पुलिस को मिली थी। त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग की सरिता कुमारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम उक्त गांव की निवासी सोनिया देवी के घर में सर्च अभियान चला रही थी। महिला शराब के नशे में धुत थी। यूपी की वजह से बिहार एनडीए में किचकिच, यूपी में टूटा समीकरण, अब बिगड़ सकती है बिहार में एनडीए की सूरत। सत्ता के साझेदारों के बीच सम्राट अशोक को लेकर शुरू हुई किचकिच अब शराबबंदी के विवाद पर आकर ठहर गई है। भाजपा, जेडीयू और मांझी की पार्टी इन मुद्दों पर क्यों उलझी है यह समझना मुश्किल भले ही दिख रहा हो, लेकिन यूपी की राजनीति इनके जुड़े सारे सवालों का जवाब दे रही है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ये यूपी में भाजपा जेडीयू टूटने का बयान जारी कर दिया है। उनके मुताबिक यूपी में जेडीयू अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। जेडीयू के एनडीए में शामिल नहीं हो पाने की सबसे बड़ी वजह वहां के मुख्यमंत्री योगी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार भाजपा के सहयोगी को गठबंधन में शामिल नहीं करने का वीटो योगी ने लगा रखा है। ऐसे में बिहार में भाजपा और जेडीयू के रिश्ते के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। कभी सम्राट अशोक का मुद्दा तो कभी शराबबंदी कानून। इन मुद्दों पर जेडीयू के नेता भाजपा पर आक्रामक है। इस तलखे को जीतन राम मांझी की पार्टी हम और बढ़ा रही है। मांझी मौका मिलते ही भाजपा पर बिहार से लेकर यूपी तक बयानी हमले कर रहे हैं। महागठबंधन में दरार, कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की फिराक में है राजद। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन में कलह गहराता ही जा रहा है। राजद ने अपने सबसे बड़े सहयोगी दल कांग्रेस के बिना सहमति लिए कई सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। इधर कांग्रेस ने भी राजद की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कमजोर नहीं समझने की चेतावनी दे डाली है। लेकिन राजद और कांग्रेस नेताओं की माने तो राजद और कांग्रेस गठबंधन में मजबूती नहीं है। राजद अब गठबंधन के बंधन में अपना पीछा छुड़ाना चाह रही है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान इसके संकेत है। यह दोनों दलों के बीच चल रहे उठापटक की कहानी को बयां करती है। तेजस्वी यादव ने भी अपने लोगों के बीच गठबंधन के बंधन से मुक्ति का संकेत दे चुके हैं। कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को भी इसकी सूचना है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस पर तंज किया है कि विधान परिषद चुनाव की सीटें सत्यानारायण भगवान का प्रसाद है क्या, जो इसे सभी में बांट दे। किसकी कितनी ताकत है यह सब जानते हैं। कांग्रेस के विधायक आरजेडी की वजह से ही है। तेजस्वी यादव सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस को इसमें सहयोग करना चाहिए और नकारात्मक राजनीति छोड़नी चाहिए। राजनीतिज्ञों की माने तो मृत्युंजय तिवारी ने जो कुछ कहा है कह जरूर वे रहे थे, लेकिन ऐसा करने का उन्हें निर्देश ऊपर से था। यही कारण था कि उन्होंने इशारों में ही कांग्रेस को उसकी जमीन दिखा दी और बाहर का रास्ता भी। लालू यादव के सबसे करीबी नेता ने थामा जेडीयू का दामन, कभी बिहार के पूर्व सीएम को हराया था। एक समय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी रहे पूर्व सांसद रंजन यादव शनिवार को पुनः जेडीयू में शामिल हो गए। कभी लालू से अलग होकर रंजन ने 2009 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ राजद सुप्रीमो को हरा दिया था। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से रंजन यादव को वर्चुअल मोड के माध्यम से पार्टी में शामिल कराया। लल्लन ने कहा कि पूर्व सांसद रंजन यादव के जेडीयू में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि रंजन यादव के लिए घर वापसी का मामला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए जेडीयू में शामिल होने का फैसला किया है। जेडीयू उनके लिए कोई नई जगह नहीं है, यह उनका पुराना घर है। उनकी घर वापसी से पार्टी के संगठन को मजबूती मिलेगी। नीतीश कुमार द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करने की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को एक सूत्र में बांधने का उन्होंने काम किया है।